सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय का आना निश्चित है। अच्छा समय जब आता है तो पता ही नहीं चलता कब निकल गया, पर बुरा समय जब आता है तब इंसान ऊपरी और अंदरूनी तौर पर टूट जाता है। उसे लगता है कि ये समय कब जाएगा और ये समय क्यों हमारे जीवन में आया। दोस्तों, जब भी हमारा समय परिवर्तन होने वाला होता है तो उससे पहले ईश्वर हमें कुछ ना कुछ संकेत जरूर देने लगते हैं, चेतावनी के रूप में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लक्षणों के विषय में बताने वाली हूँ और साथ में छोटे छोटे उपाय भी आपको बताऊंगी, ताकि इन लक्षणों से होने वाले किसी विशेष जो आपके साथ कोई विशेष अनिष्ट होने वाला है उससे आप बच सके। दोस्तों, जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में हों जो मैं आपको बता रही हूँ आगे अभी, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए तत्काल उपाय करना जरूरी है। समय रहते अगर इन उपायों को कर लिया जाए तो कुछ अनिष्ट होने से बच सकता है, नहीं तो जीवन में अनिष्ट होते देर नहीं लगती। तो आज जो उपाय बता रही हूँ उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लक्षण जो बता रही हूँ उन्हें भी आप जरा नोटिस कीजिएगा कि आपके घर में ऐसा हो तो नहीं रहा। घर में जब अचानक से बुरी चीजें घटित होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ग्रहों के अशुभ होने और पितृदोष के कारण होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर लापरवाही भी अच्छी नहीं। सबसे पहला लक्षण है घर में बिजली के उपकरणों का बार बार खराब होना। ये बुरा समय आने का सबसे पहला लक्षण होता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि घर में एक आध सामान का खराब होना तो नॉर्मल सी बात है कि कभी कुछ चीजें खराब हो गई, लेकिन एक साथ अगर बिजली के कई उपकरण आपके खराब हो रहे हैं और आपको कारण पता नहीं चल रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि शायद आपके साथ कुछ घटित होने वाला है जो अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर घर के लोग असमय बीमार रहते हैं, एक सही हुआ तो दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा सही हुआ तो तीसरा बीमार पड़ गया, लगातार आपके घर में बीमारियों का बने रहना, अचानक से घर के पालतू जानवर का अचानक से बीमार हो जाना भी आपके घर में होने वाले कुछ बुरे कार्यों या बुरे समय के आने का संकेत है। घर में कलह की स्थिति का बार बार बनना। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में घर में लड़ाई होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता है। बैठे बैठे ही एक दूसरे से आपकी बहस होने लगी, घर का माहौल इतना बेकार हो गया कि आपसे रुका ही नहीं जा रहा है। आपके घर में हर समय लड़ाई का होते रहना आपके साथ कुछ बुरा होने का प्रमुख संकेत है। आपके बच्चों का अचानक से बिगड़ने लगना, पढ़ाई में उनका मन ना लगना, उनका आपको जवाब देना, आपने कुछ भी कहा उन्होंने पलट के आपको जवाब दे दिया, आपकी किसी भी बात को ना मानना, ये सारी चीजें आपके साथ कुछ बुरा होने का संकेत देती हैं। एक और जो आपको लक्षण बता रही हूँ, कर्ज का बढ़ते जाना। दोस्तों, यानी कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको किसी न किसी कारण से कर्ज लेना पड़ रहा है बार बार। और अगर आपको कर्ज लेना पड़ रहा है बार बार तो ये आपके ऊपर आने वाले बुरे समय का संकेत हो सकता है। घर के मुखिया के ऊपर परेशानी का दबाव बने रहना, यानी कि घर के मुखिया की तबीयत का खराब रहना, उनके ऊपर धन का संकट रहना, उनका किसी से लड़ाई होना, उनके शत्रुओं का बढ़ जाना और उनका घर के वातावरण को खराब करना, यानी कि चिल्लाते रहना, गुस्सा करना, किसी से बात नहीं करना, ये सब बुरे समय आने का संकेत होता है। तुलसी के पौधे का अचानक सूखने लगना भी घर में बुरा समय आने का संकेत होता है। समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कुछ नकारात्मक होने वाला है। अगर ये सारे लक्षण आपको घर में नजर आते हैं तो सर्वप्रथम आपको स्वच्छता का ध्यान देना है। घर में जितनी भी टूटी फूटी चीजें हैं, जैसे कभी कभी बंद घड़ियां टंगी रहती हैं दीवारों में, उन्हें हटा दीजिए। बहुत से लोगों को कबाड़ इकट्ठा करने की आदत होती है, उसे हटा दीजिए। कुछ लोगों को फटे कपड़ों को पहनने की आदत होती है सिल सिला के, उसे आपको नहीं करना है। जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं आपको अपने घर से हटा देने हैं, टूटी फूटी चीजों को हटा देना है। कभी भी फटी हुई बेडशीट को अपने घर में ना बिछाएं और
कबाड़ को इकट्ठा तो बिल्कुल भी ना होने दें, इससे आपके ऊपर शनि का प्रकोप बनेगा। और जो उपाय बता रही हूँ अब उन्हें सुन लीजिए। आपको घर में खाना बनाने के समय एक रोटी निकाल लेनी है। एक ही रोटी में से एक भाग आपको गाय को देना है, दूसरा भाग आपको कौवे को देना है, तीसरा भाग आपको कुत्ते को देना है। ऐसा करने से अगर ये सब कारण पितृदोष के कारण उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको उनमें आराम मिलेगा और आपके घर का वातावरण अच्छा होने लगेगा। घर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ आपको शुरू कर देना है। गायत्री मंत्र को अपने घर में किसी ऐसे माध्यम से चलने दीजिए, मतलब केवल आप पढ़े नहीं, उसको आप मोबाइल पे ऑन कर दीजिए, स्पीकर के माध्यम से ऑन कर दीजिए, टेलीविजन पे ऑन कर दीजिए, टीवी पे मतलब मंत्र को लगा के उसको चालू कर दीजिए, ताकि आपके घर के कोने कोने में उस गायत्री मंत्र का प्रभाव होने लगे। तो ऐसा करने से आपके साथ अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो आपको तत्क्षण आराम लगने लगेगा। शाम को घर में आप एक दीपक जलाना ना भूलें। उस दीपक को आपको घर के मुख्य दरवाजे पे रखना है। अगर मुख्य दरवाजे में रखने में आपको कुछ परेशानी है तो तुलसी में भी उस दीपक को रख सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी भी नहीं है तो उस दीपक को आप पूजा घर में भी जलाकर रख दें। दोनों समय पूजा पाठ आपको अवश्य करनी है। घर में शराब और मांस का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एक काम आपको और करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। नकारात्मक विचारों को अपने मन से बिल्कुल त्याग देना है, क्योंकि अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो उतना ही निगेटिव आपके साथ होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे और ये जो बुरे दिन आपके हैं वो निकल जाएंगे। आपको बिना किसी परेशानी के पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त इन संकटों से, इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भी भक्त आपको सच्चे दिल से याद करे उनकी रक्षा कीजिए और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।